बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दम का गोश्त और बहुत मज़ेदार बनता है, तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी बीफ ले लिया था, उनको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद पानी बिल्कुल इसका ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने ऐड किया है वो बस कलर के लिए, जस्ट कलर आता है उससे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और ये एक प्याज को मैंने ब्राउन किया था। ब्राउन करने के बाद उसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद उसी प्याज में मैंने लेमन ऐड कर दिया था। एक मैंने लेमन भी ऐड कर दिया और 3 टेबल स्पून मैंने दही ऐड कर दिया और 1 चम्मच यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें बीफ को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये मसाला अच्छे से बीफ में कवर हो जाए। और इसको मैरिनेट कर लूँगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी कवर कर कर। अच्छा, आप लोग ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में, उसके बाद मैं इसको पका लूँगी। और अच्छा, अगर आप लोग ग्रेवी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग 2 प्याज को ब्राउन कीजिएगा, उसको निकालिएगा ऑयल से और उसको क्रश कर लिएगा अच्छे से। ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, हाथों की मदद से भी। जब प्याज थोड़ी नॉर्मल ठंडी गर्म होती है उसी दौरान आप लोग क्रश कर लेंगे तो अच्छे से प्याज जो है पेस्ट बन जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सॉस पैन ले लिया था, उसमें मैंने ये बीफ ऐड कर दिया है। ऑयल वगैरह भी, पानी वगैरह में कुछ नहीं ऐड किया है। बीफ में ऑलरेडी फैट भी होता है और 1 चम्मच मैंने ऑयल भी ऐड किया था मैरिनेट के दौरान। और बस इसको अच्छे से भूनने के बाद जब इसकी स्मेल सारी चीज़ों की, मसाले की निकल आएगी तो इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद बीफ को गलने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दूँगी। कवर करके इसको मैं छोड़ दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, बीफ हमारी अच्छे से गल जाएगी, तो उसको थोड़ी देर और भूनने के बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें यहाँ पे पानी सूख चुका है और यहाँ पे ये हो गया है रेडी और इसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने। और ये देखिए बीफ भी कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी है, हाथों की मदद से ही ये टूट रही है। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।